तो आज अपना टॉपिक रहेगा डिफ्लेक्शन इन बीम। इसमें कुछ वो फॉर्मूले हैं जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, आपको जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको याद रखनी है। उसी की बेस पर अपन उन फॉर्मूलों को याद रखेंगे और फिर उन्हीं फॉर्मूला से अपन कुछ डिफ्लेक्शन होंगे कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम में वो अपन निकालेंगे। आपके सिलेबस में कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल या फिर पॉइंट लोड हो, उस बेस पे आपको कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन इन बीम। तो जैसे अगर ये कैंटिलीवर है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा रखा है, तो कैंटिलीवर वाले पोजीशन में अगर अपन देखें, अगर कैंटिलीवर वाले में अगर अपन देखें यूडीएल अगर अपने पास में है, तो उसमें अगर डब्ल्यू अगर आपके यूडीएल है और तो अपने को ए और बी पॉइंट दो दिख रहे हैं। ए पे अपने कैंटिलीवर फिक्स्ड है और बी पे वो फ्री है। बी पे यदि ये फ्री है, इसलिए यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा और यहाँ आपको स्लोप भी मिलेगा। तो बी पे अगर अपन डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखें तो वाई बी होगी, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है डब्ल्यू यानी यूडीएल, एल यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, एल अपनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी एल है। तो अपना फॉर्मूला हो गया वाई बी इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी यूडीएल, एल यानी ये लेंथ, एल की पावर 4 8 ई आई। ए ई यहाँ पे क्या है, इलास्टिक मॉडुलस है, जिसकी वैल्यू आपको दी होगी। नॉर्मली स्टील के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास में अगर बीम है, रेक्टेंगल है, तो 1/12 इंटू बी डी की क्यूब अपन फॉर्मूले से अपन ने जैसे वैल्यू निकाली है, यदि अगर रेक्टेंगल अपने पास में बीम होगी तो अपन इस वैल्यू से निकाल लेंगे। इस तरीके से अपने पास में ये दो वैल्यू अपने को नॉन रहेगी और आई की वैल्यू आपको गिवन भी होगी। और नहीं गिवन है और रेक्टेंगल सेक्शन है तो अपने को इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो 8 ई आई ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, डब्ल्यू यूडीएल दिया हुआ है, एल अपने पास में ये वैल्यू दी होगी। तो वाई की वैल्यू अपन किसी भी एन पोजीशन पे निकालेंगे तो वो आएगी वाई बी इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर 4 8 ई आई। अगर यहाँ ही देखें तो अपने पास में ये डिफ्लेक्टेड जो स्लोप होगा आपका इस तरीके से जाएगा, जो कि कर्व होगा, और उसके बाद में अपने को यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन है बी पॉइंट के बाद में। तो इसके बाद में यहाँ पर स्लोप स्ट्रेट लाइन से और इस पॉइंट के बीच में सीधा स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट की वैल्यू खींच के, लाइन खींच के। तो ये थीटा भी अपने के पास कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 6 ई आई। यूडीएल के केस में एल की पावर 4 रहेगा और एंगल पे ये एल की क्यूब आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू अपन यूडीएल के केस में निकाल सकते हैं। यदि इसी केस में यदि पॉइंट लोड लगा हो आपके पास में फ्री एंड पे, पॉइंट लोड यदि अपने पास में फ्री एंड पे लगा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू वाई बी की वैल्यू अपन निकालेंगे। यहाँ फिर कोई स्ट्रेट लाइन आएगी और यहाँ अपने पास में थीटा बी आपके पास एंगल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, थीटा बी यानी स्लोप। तो फिर डब्ल्यू है, उसी लोड के नीचे अपन डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जाएगी डब्ल्यू एल की क्यूब। एल यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके ये एल हो गया आपका क्लियर स्पान जिसको अपन कह रहे हैं। तो डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन तो ई आई, और स्लोप कितना हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। ठीक है। तो ये थीटा बी की वैल्यू अपना हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। तो पॉइंट लोड के केस में अपने को ये फॉर्मूले याद रखने, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे और उसके बेस पे अपन जो एग्जाम में प्रॉब्लम आई है उसको अपन को आराम से इजीली इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है और यदि आपके पास में यूडीएल है, ये केस यूडीएल का दे रखा है, तो अगर यहाँ बीच सपोर्ट में बीच में अगर अपने को डिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहीं रहेगा। इस ये यहाँ पे स्लोप रहेगा, एक स्लोप यहाँ पे रहेगा, जिसको अपन यहाँ टेंजेंट लाइन खींच के और अपन देख सकते हैं एक जगह थीटा ए होगा, एक जगह थीटा बी होगा, और वाई सी यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपने को निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5/384 डब्ल्यू एल। यहाँ एल की वैल्यू अपने पास क्या है,
ये तो 5/384 WL⁴ ये अपने पास मिलेगा। ये थीटा अगर अपने पास क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो थीटा ए अगर पॉजिटिव है तो थीटा बी नेगेटिव हो जाएगा। तो थीटा ए की वैल्यू कितनी है, WL⁴/24 EI। तो थीटा बी की क्या हो जाएगी, -WL⁴/24 EI। तो इस केस में देखो एल जो अपने को वही है जो बीच में अपने को इफेक्टिव स्पान दिया हुआ है। अगर यहाँ पॉइंट लोड आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट लोड आ जाए तो अपने पास में ये वैल्यू WL⁴/48 EI हो जाएगी, और थीटा ए की वैल्यू WL²/16 EI हो जाएगी। थीटा बी की वैल्यू ऐसे ही माइनस हो जाएगी WL²/60 EI, क्योंकि थीटा ए है वो थीटा बी का साइन उल्टा हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसेंट्रिक लोड आ जाए तो नॉर्मल फॉर्मूला ये बन जाएगा, वाई सी की वैल्यू हो जाएगी, ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 × EIL, यानी WA²B²/3 EIL। और थीटा ए क्या हो जाएगा, WA और B, और अगर 6IAL है, ए इधर ले रहे हैं तो ये BL+B जुड़ जाएगा, उससे अपन थीटा ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन, और थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा कि लोड की पोजीशन यदि चेंज हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद में जो अपने बोर्ड के जो एग्जाम आए उनको भी अपन सोल्व करेंगे। देखो आपके इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक तरीके से जैसे ये है, अगर अपन ने फुल यूडीएल पे अपन ने जैसे वैल्यू अपना निकाली, उसका फॉर्मूला अपने को याद है। लेकिन एग्जाम के क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये दे दिया कि आपके पास यूडीएल है वो कुछ ही लेंथ पे लगा हुआ है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये ए और ये बी है, इसके बीच में यूडीएल है वो एल लेंथ पे ही लगा हुआ है, L1 लेंथ पे ही यूडीएल है। और फिर आपको देखिए कि बी पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन निकालो इस एंड पॉइंट पे, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूडीएल के केस में देखो यहाँ पे जहां लोड लगा है उस लोड से पहले तो कर्व रहेगा डिफ्लेक्टेड शेप में, और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाले एंगल को अपन बोलेंगे थीटा सी, जो कि यहाँ भी अपने थीटा बी जो आएगा उसके बराबर रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कंटिन्यूस आगे तक जा रही है। तो थीटा सी और थीटा बी इक्वल रहेंगे यहाँ पे लोड के आगे की साइड पे, थीटा बी और थीटा सी इक्वल रहेंगे, तो थीटा एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन की बात अगर अपन करें तो डिफ्लेक्शन वाले केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो डिफ्लेक्शन अपना क्या रहेगा, अगर अपन देखें डिफ्लेक्शन तो वाई बी अपना डिफ्लेक्शन रहेगा, ये किसका समेशन होगा, एक तो वाई सी का समेशन, यानी सी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। वो कितना था, अपने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला था, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, ऊपर के ऊपर अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था, ये इस केस में वाई भी कितना आ रहा था अपना, WL⁴ अब ए एल अपना पूरा था, वहां यदि L1 हो जाता है तो फॉर्मूले में चेंज हो गया, एल की जगह L1 कर देंगे, तो जैसे अपने पास में ये प्रॉब्लम आई, तो इसमें वाई सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, वाई सी की वैल्यू कितनी आएगी, WL⁴/4/8 EI, जो भी अपने को फॉर्मूला अपने याद किया था उससे अपने को याद है। और पॉइंट सी के ऊपर ही यदि अपने को थीटा सी देखना हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो फॉर्मूला में WL⁴/6 EI है, जो अपने को याद है। ठीक है, अपने को बी पॉइंट पे पूछ रहा है, सी पॉइंट पे अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले से याद है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे निकालने के लिए अपने को यहाँ बी से लेके इसके बीच ये पूरा डिफ्लेक्शन चाहिए। तो इस डिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, वाई सी तो सी पॉइंट पे उसमें ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिफ्लेक्शन। अगर थीटा ये आपके पास में है तो आर का कितना होगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, जिसको अपन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिफ्लेक्शन शेप मान सकते हैं। आर यहाँ कितना है, L-L1, L-L1, और थीटा अपना कितना है, WL⁴/6 EI। तो इसमें थीटा की जगह WL⁴/6 EI कर दें, और L-L1 से अगर अपन मल्टीप्लीकेशन कर दें तो अपने पास में क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफ्लेक्शन अपने को मिल जाएगा,
ऊपर वाई सी का डिफ्लेक्शन अपने को पता ही है, तो वाई सी में अपने को ये डिफ्लेक्शन जोड़ देंगे, इसको एल माइनस एल वन से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इसमें अपन डब्ल्यू एल वन क्यू अपॉन सिक्स आई में एल माइनस एल वन का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और फिर अपन उसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे किसमें, वाई सी के अंदर, तो अपने को टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। बात रही स्लोप की इस पॉइंट पे, तो थीटा सी और थीटा बी इक्वल है, तो यहाँ स्लोप कितना रहेगा, डब्ल्यू एल वन बी क्यू अपन सिक्स यही रहेगा स्लोप। इस तरीके से अपने को हाफ अगर यूडियल दिया हो तो अपन एक फॉर्मूले की मदद से अपन यहाँ की डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम भी आपके कुछ इसी तरीके से आती है, जैसे मैंने बताया कि थीटा बी थीटा सी इक्वल होगा डब्ल्यू एल वन बी क्यू वन सिक्स आई, और वाई बी कितना हो जाएगा, वाई सी प्लस थीटा सी इंटू एल माइनस एल वन। अब वाई सी के ऊपर अपन ने डिफ्लेक्शन निकाली लिया, डब्ल्यू एल वन की पावर फोर अपॉन एट ई आई, जैसे मैंने आपको बताया। और थीटा की वैल्यू अपने को पता ही है, डब्ल्यू थीटा बी की वैल्यू अपने को सी की वैल्यू अपने को पता ही है, डब्ल्यू एल वन वन की क्यू अपन सिक्स आई है। इसको अपन ने एल माइनस एल वन यानी बची हुई यूडी जो अनलोडेड है उस पोर्शन से अपन से उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो अपने को वाई बी की वैल्यू मिल गई। समझ में आया कुलदीप? सर थोड़ा थोड़ा ही आया है सर ये। वापस एक्सप्लेन करूं? हाँ सर कर लूँगा। देखो, इस वाली प्रॉब्लम में जैसे अपन ने कहा कि भाई इस वाली प्रॉब्लम में जैसे अपन ने ये कहा कि भाई यूडीएल के केस में आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने अभी पढ़ा कि भाई डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन ए टी आई। अब यहाँ यूडीएल केवल एल वन लेंथ पे लगा हुआ है, तो ये सी पे डिफ्लेक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, डब्ल्यू एल वन की पावर फोर एट ई आई। ठीक। अब अपने को सी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मिल रही है डब्ल्यू एल वन की क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। ठीक है, तो डब्ल्यू एल वन की क्यूब अपॉन सिक्स ई आई अपने पास में सी पॉइंट पे अपने को डिफ्लेक्शन का भी पता चल गया और स्लोप का भी पता चल गया। आपने को पूछ रहा है कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना होगा। तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए अपने को पता है, देखो यहाँ अगर अपन इसका सम करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपन डिफ्लेक्शन देखें ये वाला, तो उसमें ऊपर वाला डिफ्लेक्शन है वो तो वाई सी, ये अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आ रहा है, ऊपर वाला हो गया वाई सी। ठीक है, नीचे वाला डिफ्लेक्शन आपका ये है इतना, तो अपने को ये निकालना है, और इनको और इसको ऐड कर देते हैं अपन, तो अपने को टोटल डिफ्लेक्शन से मिल जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अपने को थीटा अगर वैल्यू को अपने को पता है, तो अपन अगर आपने कर्व देखा होगा, कर्व के अंदर अगर अपने पास थीटा है, तो आर्क की वैल्यू अपन क्या निकालते हैं, आर इंटू थीटा कर लेते हैं, याद है सबको? ये तो इसको अपन कैसे निकालते हैं, आर इंटू थीटा। अब यहाँ आर से मतलब क्या है, ये बची हुई लेंथ, यहाँ से लेके ये लेंथ, ये कितनी है, एल माइनस एल वन। ठीक है, और अपने पास में स्लोप कितना है, ये है यहाँ पे डब्ल्यू एल वन की क्यूब अपॉन सिक्स आई, तो मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया कि डब्ल्यू एल वन की क्यूब अपॉन सिक्स ई आई से। तो इसका मतलब ये स्लोप कौन सा, ये डिफ्लेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला, जिसको अगर मैं ये कह दूं कि ये वाई वन डिफ्लेक्शन है, तो वाई सी प्लस वाई वन मिला के टोटल वाई बी हो जाएगा, तो ये वाई वन डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो अपने को टोटल डिफ्लेक्शन मिल गया। अब थीटा सी के आगे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, और कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ऐसे होती है तो यहाँ जो स्लोप है और यहाँ जो स्लोप है वो दोनों बराबर होते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ थीटा सी है तो यहाँ थीटा बी, दोनों बराबर हो गए, ये सी और ये बी है तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है, जो स्लोप है वही बी पॉइंट पे है, तो दोनों में यहाँ पे स्लोप भी थीटा बी और थीटा सी बराबर हो गया। डिफ्लेक्शन कितना हो गया, डब्ल्यू एल वन की पावर फोर एट ई आई प्लस वाई वन अपन ने जो निकाला है एल माइनस एल वन इंटू डब्ल्यू एल वन की क्यू अपॉन सिक्स ई आई, तो ये टोटल अपना डिफ्लेक्शन मिल जाएगा वाई बी।
समझ में आया थोड़ा? हाँ सर। ठीक। तो इस तरीके से अपन अगर अपने को जो तीन फॉर्मूले अपने जो बताए हैं ऊपर तीन चार उनको याद रखें तो अपन इजीली दूसरे पॉइंट पे अपन डिफ्लेक्शन पॉइंट का डिफ्लेक्टेड पॉइंट की वैल्यू और उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब जैसे एक एक ये चीज है, अभी अपन ने ये कहा कि भाई यूडीएल है वो स्टार्टिंग में लगाया था यहाँ पे इस जगह। अब अपन ने क्या किया, ये यूडीएल फ्री एंड से स्टार्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी L-L1 लेंथ पे अपन ने यूडीएल लगा दिया। ठीक, पहले ये यहाँ पे था, अब हमने लगा दिया यूडीएल यहाँ। अब मुझे पूछ रहा है बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या हुआ। अभी तक अपन ने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि कैंटिलीवर के पास से यूडीएल स्टार्ट होता है, जैसे ये वाला है, तो बी पॉइंट पे अपन डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल सकते हैं। इसने क्या किया, बीच का यूडीएल गायब कर दिया। अब कह रहा है कि भाई डिफ्लेक्टेड जो शेप है वो आप बी पॉइंट पे निकालो जबकि यूडीएल आपका फ्री एंड से स्टार्ट हो रहा है। उस केस में क्या करें, उस केस में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल में देखो कितना था, टोटल में देखेंगे मतलब एल पूरा लोडेड कर दें पहले, तो डब्ल्यू पूरा लोडेड किया तो फिर क्या था फॉर्मूला याद है अभी जो अपन ने निकाला था। डब्ल्यू अगर डिफ्लेक्शन देखें तो डब्ल्यू एल की पावर 4 कितना है भाई, ये TI। ई आई। ठीक है, वेरी गुड। ये अपने पास में आपके पास में डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्शन है। स्लोप की वैल्यू अपने पास यहाँ कितनी है, यहाँ 6 EI आ जाएगा, डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 6 EI। तो डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 6 EI ये अपना स्लोप हो गया। ठीक है, ये अपना स्लोप हो गया थीटा डी। ये इस केस में था। ठीक है, अब अपन क्या करें, इसको उल्टा रिवर्स यूडीएल लगा देते हैं ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे और पूरी यूडीएल में ऐसे हो जाएगी। अब इस ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दे तो देखो ये वाला यूडीएल यहाँ से लेके ये वाला यूडीएल था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला ये इससे बचेगा कौन सा, यहाँ से लेके ये वाला। तो पोजीशन कौन सी आ जाएगी, जो ए पोजीशन है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब इस टोटल में से इधर वाला जो निकाल दें अपन वैल्यू, तो अपने को इस ए पॉइंट वाले बी पॉइंट पे जो अपनी ए पोजीशन जो दे रखी है उसमें बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखो, जैसे डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू एंटायर लोड, यानी पूरे लोड के कारण, यानी पूरे लोड के कारण जो अपन ने निकाली थी वैल्यू वो निकालो जो डाउनवर्ड में। और डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू पार्सली लोडेड अपवर्ड, यानी अपन ने पार्सली लोडेड कर दिया और अब ऊपर की तरफ लगा दिया। इन दोनों को माइनस कर दें तो अपने को फ्री एंड से जो यूडीएल लग रही है उसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी। देखो कैसे आएगा फॉर्मूला, टोटल में कितनी थी डब्ल्यू एल की पावर 4 ATI वैल्यू अपन ने जो अभी निकाली थी, ऊपर की तरफ जाती है वो वैल्यू फिर उससे पहले अपन ने निकाली थी, क्या निकाली थी, डब्ल्यू एल वन की पावर 4 ATI प्लस डब्ल्यू एल वन की क्यूब अपॉन 6I इंटू L-L1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया था, यानी थीटा था उसको अपन ने आर से मल्टीप्लीकेशन किया था डब्ल्यू एल वन की पावर 4 ATI जो कि अभी अपन ने इससे जस्ट पहले निकाली थी। अपवर्ड में लगी हुई है तो इसको अपन ने माइनस कर दिया और जैसे ही माइनस किया तो अपने को फ्री एंड से जो वैल्यू थी वो वैल्यू मिल गई है वही। इसी तरीके से क्या होगा, स्लोप जो बी पे इंटायर पे है और जो स्लोप बी पे पार्शियल लोडेड है उसको माइनस कर देंगे। तो इंटायर पे कितना है, डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 6 आई, और अपवार्ड की तरफ अपन कर दें वापस माइनस करें तो डब्ल्यू एल वन की क्यूब अपॉन 6 आई, और इन दोनों को माइनस करें तो अपने पास में ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन फुली लोडेड का फॉर्मूला अपने को याद है, ठीक है, निकाल सकते हैं। फिर सेकंड में दूसरा केस क्या है, ये वाला, इसकी वैल्यू अपन ने ये निकाली थी अभी ये वाली यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ वाली वैल्यू अपन ने निकाली थी ये वाली। और
फिर अपने पास में क्या है, एक केस ये वाला है कि यहाँ से यूडीएल है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे अपवार्ड करते हुए, ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से कैंटिलीवर में आपको तीन, यूडीएल के केस में आपके पास यही पोजीशन आ सकती है। पहले वाला फॉर्मूला आपको याद है, डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन ए टी आई डिफ्लेक्शन, डब्ल्यू एल की क्यूब डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन ए टी आई डिफ्लेक्शन एट बी पोजीशन, तो अपन निकाल सकते हैं। और स्लोप निकाल देंगे डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 6 आई। दूसरा पार्सली लोडेड या तो यहाँ से कर सकता है या फिर ये यहाँ से कर सकता है। उन दो केस में अपने को वैल्यू को पता होगी तो निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन दोनों केसेस की, तीन केस इसमें बनते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब अपने पास में ऐसा ही पॉइंट लोड में हो सकता है। पॉइंट लोड में अपने एंड पे था, तो डब्ल्यू की एल की क्यूब अपॉन 3 आई अपने पास में फॉर्मूला आ करता था डिफ्लेक्शन का यहाँ पे, और स्लोप कितना होता था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। अब बात करें पॉइंट लोड को अपन ने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, अगर अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो बी पॉइंट पे अपने को डिफ्लेक्शन की वैल्यू और स्लोप पूछ रहा है, तो केस वही होगा कि भाई अगर यहाँ से पूछ रहा है तो ये वाई सी पे यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाला, और यदि इसको y1 मान लें, ये वाला वाई सी डैश मान लो, वाई सी प्लस वाई सी डैश, तो वाई सी डैश कितना हो जाएगा, यहाँ का एंगल इंटू दिस लेंथ, जो कितनी L-L1, बड़ा इजी है। कैसे, तो L1 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे स्लोप कितना, यहाँ पे कितना होगा डिफ्लेक्शन, WL1 की क्यूब अपॉन 3 आई, जो फॉर्मूले में अपने को पता है, ठीक है। और स्लोप यहाँ कितना होगा WL1 स्क्वायर अपॉन 2 आई। अब इसी को L-L1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ऊपर वाले से ऐड कर देंगे इस वाले से, तो टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कैसे, देखो वाई सी प्लस थीटा सी इंटू L-L1, वाई सी की वैल्यू कितनी है WL1 की क्यूब अपॉन 3 आई, प्लस स्लोप कितना है WL1 स्क्वायर अपॉन 2 आई इंटू L-L1। तो अपने को इस तरीके से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसमें ये दूसरा केस है, इसमें अपन ये केस लेंगे। अब अपने पास में एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जो अपन उसको करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलो फिर इसका मतलब अपन नीचे चल रहे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है अपने पास में कि एक कैंटिलीवर है 2.4 मीटर लॉन्ग है, is loaded as shown in figure, calculate the deflection at the end if the section is rectangular, और उसका डायमेंशन दे दिया 150 मिलीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर। यहाँ आई की वैल्यू नहीं दी और ई की वैल्यू दे दी 0.2 इंटू 10⁵। इसका मतलब अपने पास में रेक्टेंगल में ये तो 150 है और ये 300 है, और अपने को आई की वैल्यू भी निकालनी है, तो कितनी होगी 1/12 इंटू बी इंटू डी की क्यूब। तो बी यहाँ पे कितना है 150 और डी कितना है 300। तो आई की वैल्यू अपन इसकी इससे निकाल सकते हैं, आई एक्स एक्स निकाल सकते हैं जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आई की वैल्यू तो अपन इससे सीधी निकालेंगे। बात ये कर रहा है कि अब ये पूछ रहा है बी पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन कैसा है, तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा करो टाइप में, और फिर एक सीधी लाइन ऐसे आ जाएगी। यहाँ स्लोप अपने को निकालना कितना है, जो अपन ने कितना अभी पहले निकाला था, कैसे निकाला था, एंटायर को लोड कर देंगे और फिर अपवर्ड में बचे हुए 1 मीटर को लोड कर देंगे और फिर ऊपर एंटायर को इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी अपन ने अभी किया था। कितना आ जाएगा WL की क्यूब अपॉन 8 माइनस WL1 स्क्वायर अपॉन 6 प्लस कितना था भाई, सेकंड केस में अपन ने निकाला था कितना WL1 की क्यूब अपॉन 8 प्लस WL1 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू मल्टीप्लीकेशन में L-L1। अब यहाँ L-L1 कितना दे रखा है 1 मीटर, और ये टोटल L कितना है
2.4 मीटर। स्टार्टिंग में जो है उसको अपन L1 ले रहे हैं यहाँ पे। L1 कितना है? 1 मीटर। L माइनस L1 कितना है? 1.4 मीटर। तो 2.4 मीटर आपका बचता है। तो अपने पास फॉर्मूला जैसे आई की वैल्यू निकालेंगे 1/12 इंटू 150 इंटू 300 की क्यूब, जो आ जाएगी 33750 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। अब जैसे मैंने बताया इंटायर के लिए, इंटायर मतलब टोटल को लोडेड करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी। जैसे अभी अपन ने ऐसे किया था कि भाई इस पूरे को लोडेड कर दो एक बार, पूरे को लोडेड कर दिया अपन और ये एल ले लिया। उस केस में क्या वैल्यू थी? डिफ्लेक्शन की WL की पावर 4 ADI। अब इसमें से माइनस करना है। कौन सा माइनस करना है? इसको यहाँ से अपलोड कर दो 1 मीटर तक, ठीक है। अब ऊपर वाले में से ये माइनस करना है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? WL की पावर 4/ADI माइनस अपवर्ड में करें तो क्या हो जाएगा? WL1 की पावर 4 ADI प्लस WL1 की क्यूब अपॉन 6AI इंटू L माइनस L1। L1 की वैल्यू यहाँ 1 मीटर है और L की वैल्यू 2.4 मीटर है। तो अपन ने इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन 8 सॉरी ये EI को अपन ने बाहर ले लिया और W/EI देखो यहाँ पे, देखो यहाँ EI सब में कॉमन है लेकिन 8 है इधर, 6 है इधर 8 है, तो EI अपन ने बाहर ले लिया और W यहाँ भी W है, यहाँ भी W, यहाँ भी W है, W को भी बाहर ले लिया तो W/EI अलग कर दिया। W कितना है यहाँ पे? 3 किलो न्यूटन। कितना है भाई? 3 किलो न्यूटन पर मीटर है। 3 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको क्या अलग करना पड़ेगा। ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर है ना, तो अपन ने इसको यहाँ क्या ले लिया? 3000 लिया है, तो मीटर अपन इसको मीटर में लेके चल रहे हैं इधर वाले को, और ये नीचे वाला मिलीमीटर में है, तो किलो न्यूटन को तो 3000 कर दिया मैंने। और ये अपने पास में 1 मीटर बचा था, उसको मैंने अलग कर दिया। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर किलो न्यूटन मीटर को 3 भी रख सकते हो तो ये न्यूटन पर मीटर में चेंज हो जाएगा। ये मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में कर लो। और एल को भी 2400 लिख लो, L1 को भी 1000 लिख लो और इसको भी 1000 और इसको 2400 माइनस करके 1400 कर लो और फिर इसको सोल्व करो तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.68 मिलीमीटर। आप उसको चेक कर लो एक बार, वैल्यू ये की आ रही है। ठीक है। अब इसमें क्या दिया, देखो ध्यान से देखो, इसने कहा है कि एक पॉइंट लोड और लगा दिया मैंने यहाँ पे। कितने का लगाया? 2000 न्यूटन का। अब मुझे ये कह रहा है कि इस लोड और इस 2000 न्यूटन लोड के कारण डिफ्लेक्शन निकालना है। अब अपन ने इसके कारण तो निकाल दिया कि भाई यूडीएल के कारण तो यार है। अब अपने को पता है कि एंड पे अगर अपने पास पॉइंट लोड लगाओ तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? WL1 की क्यू अपॉन 3I करके। 3I। अब L1 की जगह यहाँ L ही रहेगा क्योंकि L पूरा ले रहे हैं अपन। तो 2000 लोड दे रखा है, L अपने को 2.4 दे रखा है और फिर मीटर है तो मिलीमीटर में किया तो उसको मैंने 1000 की क्यूब कर दिया और 3 इंटू 0.2 इंटू 10⁵ T की वैल्यू, आई की वैल्यू अपन रख दी तो 1.36 मिलीमीटर आया। तो पॉइंट लोड के कारण आया ये, यूडीएल के कारण आया वो, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड किया तो 3.04 मिलीमीटर अपने को डिफ्लेक्शन मिल गया। इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी आपके। और आपके ये ऊपर जो दिया हुआ है वैसे ही आपको याद रखना है, एक तो यूडीएल का केस याद रखना है, एक पॉइंट लोड का याद रखना है। कैंटिलीवर के केस में ये दो प्रॉब्लम बनती है, मिक्स कर देंगे अपन। मिक्स में जैसे अभी जैसे अपन ने किया कि भाई अगर सपोज पूरा एक प्रोग्राम अपन ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं कि भाई ये है और मैंने यहाँ यूडीएल लगा दिया और मैंने पॉइंट लोड यहाँ लगा दिया। एक तो ये हो गया। एक केस ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ किया यूडीएल यहाँ लगाया और पॉइंट लोड यहाँ लगा दिया। उस केस में आपको क्या करना है कि ये देखना है कि ये इस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना, तो सुपर पोजिशन की आ गई है कि इसका पहले तो डिफ्लेक्शन निकालो फिर इसके कारण यहाँ डिफ्लेक्शन निकालो, दोनों को अलग अलग निकालो और फिर ऐड कर दो तो अपने को ये टोटल डिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी।
जैसे कि आपका एक ये भी क्वेश्चन आया, ये तो काफी इजी क्वेश्चन आया है। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी स्पान 4 मीटर है, कैरिंग ए यूनिफॉर्म यूडीएल है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का ओवर द एंटायर स्पान। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, टेक ईआई की वैल्यू। ईआई की वैल्यू दे दी इन्होंने 80 × 10⁹ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो यूडीएल के केस में तो आपको पता ही है ये है, तो मैक्सिमम की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली रखी है, कितनी है 5/384, यानी 5/384 WL⁴ EI। डायरेक्ट फॉर्मूला है, EI की वैल्यू आपने को दे रखी है, W की वैल्यू अपने को 2 किलोन्यूटन पर मीटर दे रखी है, L की वैल्यू अपने को 4 मीटर दे रखी है। इन सबको अपन एक यूनिट में चेंज करते हुए इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। स्लोप की वैल्यू यहाँ WL की क्यूब अपन 24 EI होती है, तो स्लोप की वैल्यू अपन इससे निकालेंगे कि भाई 4000 की क्यूब 24 × 8 × 10⁹ 9, उससे फिर अपने को 0.066 अपने पास में रेडियंस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ चूंकि किलोमीटर पर मीटर में है देखो 2, तो किलोमीटर में इसको न्यूटन में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, मीटर को 1000 में करेंगे तो मिलीमीटर में 1000 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर मीटर है वो 2 न्यूटन पर मीटर के बराबर ही, न्यूटन पर मिलीमीटर के बराबर ही होता है। तो यहाँ न्यूटन पर मिलीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो अभी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो कई बार अपन मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ 2 की जैसे ये अपन ने 1000 है, इसको अपन यही लिखेंगे 2 का 2 ही रखेंगे, ये 2 न्यूटन पर मिलीमीटर हो गया, और 4 मीटर को 4000 में कन्वर्ट करके फिर अपन वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू अपन अगर सेंटर पे निकालें तो 5/384 WL⁴ होता है। अब W की वैल्यू अपन यहाँ क्या ले लेंगे 2, और L की वैल्यू कितने ले लेंगे 4000, और EI की वैल्यू 80 × 10⁹ दी भी है। तो 5/384 इंटू W2 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 80 × 10⁹ लेंगे तो इसकी वैल्यू 83.33 मिलीमीटर आ गई। उसको अपन नोट कर लेंगे इस तरीके से। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 5/3 WL⁴ सिंपली सपोर्टेड मैक्सिमम स्पान का। इसको इजीली तरीके से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई डाउट है? नहीं सर इसमें नहीं है, निकाल दे। हाँ, अब कैंटिलीवर वाली प्रॉब्लम आपके कई बार आ जाती है। जैसे कैंटिलीवर में जैसे ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व करोगे तो देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अब इसमें क्या किया, एक 3.5 मीटर डायरेक्ट फॉर्मूले वाली चीजें हम बस आपको थोड़ा सा बैलेंस करने का आना चाहिए, सुपर पोजिशन की जिसको अपन थ्योरम कहते हैं वो अप्लाई करनी पड़ेगी। A 3.5 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर है, is carrying a load of 12 किलोन्यूटन एट फ्री एंड। फ्री एंड पे 12 किलोन्यूटन का लोड लगा है, 3.5 मीटर इसकी, 3.5 मीटर इसकी लेंथ है, 20 किलोमीटर का लोड लगा है, डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। फ्री एंड से 1.5 मीटर इधर चले जाएं तो 20 किलोमीटर का लोड लगा है। एंड यूडीएल ऑफ 3 किलोमीटर पर मीटर इज एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में 3 किलोमीटर पर मीटर का एक यूडीएल आपके लगा हुआ है, जो कि ये रहा। ठीक है, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे अपने को यहाँ बी पॉइंट पे अपने को डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है। EI की वैल्यू आपको 24 × 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी है। अब देखो सबसे पहले यूडीएल के कारण बी पॉइंट पे अपन निकालेंगे, फिर 20 किलोमीटर के कारण निकालेंगे। ये 12 मार्क्स का आएगा आपके, ठीक है, और 20 किलोमीटर के कारण बी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर 12 किलोमीटर के कारण बी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, यानी 3 भाग में अपन इसको डिवाइड कर लिया। टोटल डिफ्लेक्शन कितना है YB1, YB2 और YB3। तो इस तरीके से अपन इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, YB1, YB2 और YB, और तीनों का स्लोप भी तीनों ऐड कर देंगे, θB1, θB2 और θB3। तो पहले तीनों का निकालेंगे। सपोज करो सबसे पहले अपन किसका निकालेंगे YB1, यानी चलो 12 किलोन्यूटन का पहले अपन निकालेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है WL⁴/3EI। ठीक है, W कितना दिया हुआ है 12 किलोन्यूटन दिया हुआ है, इसको 12 किलोमीटर है तो उसको न्यूटन में चेंज कर लिया 12 × 1000। L कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो 3500 की क्यूब कर लिया।
ई आई की वैल्यू दी थी अपने को 24 इंटू 10⁻12। देखो ये यहाँ पे दी हुई है वैल्यू 24 इंटू 10⁻12। इस तरीके से अपने को इसकी वैल्यू भी गिवन है। अब इस फॉर्मूले में रखी वैल्यू और कैलकुलेशन करी तो ये जैसे आपके पास आ गया कि 7.14 मिलीमीटर आपके पास में यहाँ YB1 की वैल्यू आ गई। यहाँ तक प्रॉब्लम है कुलदीप? नहीं सर। नहीं सर। निकालोगे आराम से, ठीक है ओके। फिर यहाँ थीटा B1 भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, WL² 2 यही आ गया बस। W12 है इंटू 1000, एल की वैल्यू 3500 मिलीमीटर का स्क्वायर, 2 इंटू 24 इंटू 10⁻12 करेंगे तो वैल्यू रेडियंस में वैल्यू आ जाएगी भाई 0.0306 रेडियन। YB2 निकालेंगे तो यूडीएल के लिए निकालेंगे। यूडीएल के लिए अपन ने ऊपर निकाला, फॉर्मूला क्या था ध्यान से देखो। फॉर्मूला ये था कि भाई YB2 निकालने के लिए अपने को पार्शियली लोडेड करेंगे। पार्शियली लोडेड करेंगे तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फुली लोडेड का निकालो, ठीक है, फिर उसमें से इसको माइनस कर दो, यही था अपने पास। तो अगर अपन हाँ पार्शियली लोडेड के लिए निकालेंगे तो L1 की क्यूब, L1 अपना क्या होगा, पहले वाला होगा जो अपन ने छोड़ दिया, जो स्टार्टिंग से है फिक्स्ड पॉइंट से। L1 कौन सा होगा अपना, ये वाला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी वैल्यू को निकालेंगे और फिर टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास में BC लोडेड वाले यूडीएल का आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, पार्शियली लोडेड का निकाल लिया, WL1 की क्यूब अपॉन 3 आई। अब इसमें से अपने को पता है कि भाई 1.5 मीटर के ऊपर लोडेड है तो L1 की वैल्यू 2 मीटर रह गई, 3.5 में से 3.5 में से, तो वो WL1 की वैल्यू 2000 कर दी। W की वैल्यू अपने पास में यूडीएल है और उसको अपन निकालेंगे 20 इंटू कितनी है, 20 किलो न्यूटन है। हाँ सर। 3 3 किलो न्यूटन है, 3 किलो न्यूटन हाँ। पर मीटर। तो ये सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ 20 की जगह 3 करना है अपने को। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप सुधारेंगे, इसको अपने को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर 3 इंटू 24 इंटू 10⁻10 कर देंगे। क्यों, किलोमीटर पर मीटर में है तो इसको 3 लेंगे अपन और इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपन नोट करेंगे। आप देखना इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और फिर थीटा B2 की वैल्यू WL1² 2 आती है, उसको अपन नोट कर लेंगे क्या है ये, वो तो सेम रहेगी। और फिर टोटल में से इसको माइनस कर देंगे जैसे कि अपन ने किया। ओ सॉरी, अपन ने क्या किया, 2 इसको लिया है, यहाँ यूडीएल नहीं लिया अपन ने। देखो ये अपन ने इसको पॉइंट लोड को ही निकाला है यहाँ पे। पॉइंट लोड के केस में तो वैल्यू यही आएगी, अपन यूडीएल नहीं ले रहे हैं, पॉइंट लोड ले रहे हैं। पॉइंट लोड के केस में WL1 की क्यूब अपॉन 3 फॉर्मूला रहेगा अपना। और इसमें फिर अपन ने थीटा इंटू L-L1 कर दिया तो ये 20 किलो न्यूटन के लिए निकाला अपन ने, जिसकी वैल्यू 4.72 मिलीमीटर आएगी। और थीटा B2 की वैल्यू WL1² 2 आएगी, वो अपन AC 20 किलो न्यूटन के लिए अपन ने निकाली, जिसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻³ रेडियन आ गई। इसी तरीके से पार्शियली लोडेड के लिए निकालेंगे जैसा कि अपने पूर्व अभी पहले किया है। WL इंटायर के लिए WL की पावर 4/8 माइनस WL1 की 4/8 प्लस WL1 की क्यू अपॉन 6 इंटू L-L1 कर देंगे। फॉर्मूला अपने पास है ही, वैल्यू पुट करेंगे और W की वैल्यू यहाँ 3 किलो न्यूटन पर मीटर तो 3 ले लेंगे। L1 की वैल्यू 2000 है, L की वैल्यू 3500 मिलीमीटर है और वैल्यू रखेंगे तो 0.33 मिलीमीटर आ गया। और थीटा B3 की वैल्यू अपने पास में WL की क्यू अपॉन 6 माइनस WL1 की क्यू अपॉन 6 मतलब ऊपर की तरफ जो कार्य है उसको घटा दिया अपन ने। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू अपने पास में 7.26 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस आ गई। टोटल डिफ्लेक्शन को YB1 और YB2 और YB3 को अपन करेंगे 12 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और यूडीएल के कारण ऐड कर देंगे 12.19 मिलीमीटर हो जाएगा। और थीटा बी की वैल्यू के लिए सारे थीटा बी को ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से अपने को रेडियंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं
तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है, इसको करना।